हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन एंड टैक्स मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम जो है इनका मीनिंग डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे आपका जो है बेस क्लियर हो जाएगा। देन इसे नेक्स्ट वीडियो में वन बाय वन हम जो है टैबुलर फॉर्म में इनके डिफरेंस को स्टडी करेंगे। सो बात करते हैं सबसे पहले टैक्स इवेजन की। टैक्स इवेजन का मतलब क्या होता है कि आप अपने जो है टैक्स को चोरी कर रहे हो। जो पूरा जितना आपका टैक्स बनता है लीगल वे में अगर देखा जाए, आप उतना टैक्स नहीं दे रहे हो। कोई जो है गलत तरीके से या फॉल्स क्लेम करके जो है आप अपने इनकम की वैल्यू को रिड्यूस कर रहे हो, और आपकी इनकम रिड्यूस हुई तो इसका मतलब आपका टैक्स भी कम हो जाएगा। और आपका यहाँ पे मेन क्या होता है कि मेन पर्पस हमारा क्या होता है कि हम जो है किसी तरह अपनी इनकम कम दिखाएं, क्योंकि हमारा जो इनकम टैक्स होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है और वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। मतलब जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे टैक्स भी इंक्रीज होगा। तो हम एक तरीके से उस टैक्स की वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए हम अपनी इनकम को रिड्यूस कर देते हैं। ये क्या है, एक तरीके का फॉल्स क्लेम है, इलीगल है। लाइक आपने जो है अपनी प्रॉपर्टी नहीं दिखाई, अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम कर दी, ठीक है, और जो है गलत आपने यहाँ पे दिखा दिया कि मेरी तो इनकम इतनी ही है। या फिर किसी बिजनेसमैन की सेल्स हुई है 1 करोड़ की, बट उसमें शो नहीं की गई है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ताकि जो है वो अपनी इनकम को कम कर सके और टैक्स से बच सके। अगर टैक्स इवेजन के केस में अगर बंदा फंस जाता है तो उसको जेल भी हो सकती है, पेनल्टीज, एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह भी पे करने पड़ सकते हैं। क्या पड़ेंगे ही अगर वो फंस जाएगा तो। नेक्स्ट है हमारा टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है कि हमारे जो इनकम टैक्स के लॉज, रूल, रेगुलेशन बने हुए हैं, आप उनको अच्छे से स्टडी करते हो एंड देन देखते हो कि इसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, उसकी कमियों का फ़ायदा उठाते हो, वो होता है टैक्स अवॉइडेंस। गलत तो ये भी है, बट ये क्या है, लीगल है। लाइक आपने जो है उस चीज़ का एडवांटेज लिया है। मान लो कि वहाँ पे नहीं लिखा हुआ था कि आपको जो है पर मंथ जो है इतनी पेमेंट करनी पड़ेगी, और आपने ये मान लिया कि वहाँ पे कुछ मेंशन तो था ही नहीं, हमने सोचा कि ये जो है एनुअली जो है ये पेमेंट करनी है, यानी साल में एक बार, बट वो करनी कितनी थी, मंथ में एक बार करनी थी, राइट। तो इस तरीके से कि वहाँ पे कुछ भी गलती आपको मिल जाए और उस गलती का फ़ायदा आप उठा लेते हो, ताकि फिर उसके बाद जो है टैक्स वाले भी कुछ नहीं बोल सकते, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपको कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि उनकी जो है गलती हो गई थी वहाँ पर और तुमने उस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया। तो वो क्या करेंगे, इन फ्यूचर जो है कोई और उस चीज़ का सेम एडवांटेज ना ले, उसको जो है फिर क्या कर देते हैं, एक तरीके से चेंज कर देते हैं जो भी गलतियां होती हैं, एंड वहाँ पे करेक्टिव एक्शन ले लेते हैं। सो टैक्स अवॉइडेंस जो है वो लीगल होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि लाइक आपको टैक्स की सारी नॉलेज है, या फिर जैसे आपके अंडर सीए आपका काम कर रहा है या कुछ भी है, ठीक है, तो जितनी भी डिडक्शन आपको मैक्सिमम मिल सकती थी, जितनी भी रिबेट आपको मिल सकती थी, आपने उस चीज़ का फुल एडवांटेज दिया, ठीक है, बट आपने सब कुछ जो है लॉ के अकॉर्डिंग करा, रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग करा, राइट। सो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मिनिमाइज द टैक्स लायबिलिटी। बट यहाँ पे मेन चीज़ ये होती है कि हम हर रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, और ये क्या हमारी एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, क्योंकि हम प्लानिंग कर रहे हैं। तो आपको पता ही है प्लानिंग यानी फ्यूचर के बारे में कुछ पहले ही प्लान करना, तो ये क्या है, हमारी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है। तो यहाँ पे हम फुल एडवांटेज लेते हैं किस चीज़ का, जो भी डिडक्शन, रिबेट्स वगैरह हमें मिल सकती है लॉ के अकॉर्डिंग, और वो हम जो है, अब जैसे कुछ लोग होते हैं कि उनको डिडक्शन मिल रही होती है बट उनको उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं होती, तो वो डिडक्शन लेते नहीं, उनको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। तो टैक्स प्लानिंग में हम जस्ट एडवांटेज लेते हैं जो कि ऑलरेडी लॉ के अकॉर्डिंग हमें मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स मैनेजमेंट जो है टैक्स प्लानिंग का ही पार्ट होता है। टैक्स प्लानिंग वाइड टर्म है और हमारी टैक्स मैनेजमेंट नैरो टर्म है। इसमें क्या होता है कि हम अपने रूल रेगुलेशन को प्रॉपर देख के चलते हैं कि हम टाइम पे सारी पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ताकि आपको जो है कल को कोई भी आपके अंदर जो है काम के अंदर कोई भी इंटरफेयर ना करे, आपको ज़्यादा पेमेंट ना करनी पड़े, आप पे कोई पेनल्टी ना लगे। तो टैक्स मैनेजमेंट हर बंदा करता है कि वो टाइम पे टैक्स वगैरह पे करे, हर रूल रेगुलेशन को फॉलो करे, क्योंकि अगर आप जो है टाइम पे टैक्स पे नहीं करोगे तो ऑब्वियसली बात है कि आप पे ऊपर पेनल्टी लग सकती है। सो टैक्स मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर एवरी एसएससी, कि हर कोई जो है इसको टाइम पे पेमेंट वगैरह करे टैक्स की, क्योंकि अगर वो टाइम पे पेमेंट नहीं करेगा, डिले हो जाएगा, फिर जो है उसको एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह देने पड़ते हैं। सो यहाँ पे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है, टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स लॉ एंड इट्स इनकम टैक्स रूल्स, कि हम अपने इनकम टैक्स के रूल रेगुलेशन को फॉलो करें अच्छे से, और कोई भी हमें जो है एक्स्ट्रा खर्चा हमारा ना हो, हमें कोई भी पेनल्टी चार्जेस वगैरह ना देने पड़े। सो गाइज ये थी चारों टर्म, आई होप आपको क्लियर हो गई हो, फिर भी नहीं हुई तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, कोई डाउट होगा तो।
सबसे पहले बात हमने करी टैक्स इवेजन की, कि हमने जो है जानबूझकर चोरी किया है टैक्स को, तो और जो कि एक इलीगल वे था टैक्स को कम करने का, राइट, जिससे हमने अपनी इनकम को कम दिखाया है, और इनकम को कम दिखाया है तो हमारा टैक्स भी कम कटा है। फिर हमारा आया टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस मतलब अनफेयर एडवांटेज लेना, जो कि हमारे टैक्स लॉज में शॉर्टकमीज हैं या फिर जो भी कमियां हैं उनका जो है फ़ायदा उठाना, राइट। ये बट लीगल होता है, टैक्स इवेजन इलीगल होता है। लाइक जैसे कि वहाँ पे आपने देखा कि जिस चीज़ का आप वहाँ पे कुछ है कि कॉमन सेंस है कि लोग समझ जाएंगे, बट आपने वहाँ पे वो चीज़ इतने डिटेल में मेंशन नहीं थी। अब उन्होंने डिटेल में मेंशन नहीं करी, ये जो है उनकी गलती है। आपको तो कुछ अगर एक उस चीज़ से एक लाइन से दो मीनिंग निकल रहे तो आपने जो असली वाला था वो मीनिंग ना बोल के ये बोल दिया कि हमने तो इसका वो मीनिंग समझ लिया था, और उसकी वजह से आपको कोई बेनिफिट हो रहा था तो आपने वो बेनिफिट ले लिया, तो उसमें जो है फिर टैक्स वाले भी कुछ नहीं कर सकते। लाइक आप पे केस वगैरह नहीं हो सकता क्योंकि आपने कोई भी इलीगल काम नहीं करा है, तो आप उसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। फिर आगे से क्या कर देंगे, वो करेक्टिव एक्शन ले लेंगे और चीज़ को मेंशन कर देंगे, ताकि इन फ्यूचर कोई और भी जो है सेम चीज़ से कंफ्यूज हो गए अपने टैक्स को कम ना करे। देन हमारा टैक्स प्लानिंग आता है। टैक्स प्लानिंग में वही की फुल एडवांटेज लेना, जो भी डिडक्शन वगैरह मुझे मिल सकती है, रिबेट जितनी छूट मुझे मिल सकती है मैक्सिमम, मैं हर चीज़ का फ़ायदा उठाऊँ लॉ के अकॉर्डिंग, और जो है अपनी जितने डिडक्शन है वो कर लूँ, जिससे मुझे जो है मिनिमम टैक्स देना पड़े। फिर हमारा टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि हमने जो भी काम किया वो हम रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हमारी टाइम पे सारी पेमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो उसको जो है करना, ताकि हमें कोई भी पेनल्टी चार्जेस वगैरह ना देने पड़े। सो गाइज यहाँ पे हमने ये पूरा डिटेल में पढ़ लिया, तो हम जब इसको टैबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे तो हमें ये फटाफट जो है बहुत जल्दी हमारे जो है डिफरेंसेस क्लियर हो जाएंगे। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल विजिट करके देखिए, आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, आपके लिए चैनल हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, राइट। और कुछ भी डाउट वगैरह तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।